बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले 8 तस्वीरों के साथ करते हैं, जहां देवभूमि में एक बार फिर से कुदरत का रौद्र रूप देखिए आप। पहली तस्वीर हरिद्वार की है। मूसलाधार बारिश और बारिश से सड़कें सैलाब में बदल गई। तो उत्तरकाशी में बादल फटने से करीब 15 से 22 घरों में मलबा घुस गया है। रुद्रप्रयाग में दरकते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। चौथी तस्वीर टिहरी से है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं देहरादून में भारी बारिश, शहर की हालत देखिए, जलभराव ही जलभराव, आम लोगों का जीना मुश्किल। हल्द्वानी में बारिश की वजह से काठ गोदाम रानीबाग पुल की हालत देखिए, यह क्षतिग्रस्त हो चुका है। मसूरी में भूस्खलन से सड़कों पर मलबा आ गया है। कई घर तबाह हो चुके हैं, हाईवे बंद हो गए हैं। और रुद्रप्रयाग की बात कर लें आप तो बारिश से एक बार फिर अलकनंदा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जो अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि मॉनसून और ये कुदरत का कहर कितना भारी पड़ रहा है। चलिए अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी कहां तबाही है। टिहरी की बात करते हैं। बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। मेड़ गांव में बादल फटा है और मलबा कई घरों में घुस गया। लोगों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। बालगंगा तहसील के मेड़ गांव के ऊपर बादल फटा और उसके बाद भगदड़ मच गई। करीब आधा दर्जन घरों में मलबा ही मलबा है। अभी एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। हालांकि किसी बड़ी जनहानि की बात तो सामने नहीं आई है, गनीमत बस इतनी रही है। और मलबा गिरने से खेत क्षतिग्रस्त हैं, सड़कों का हाल देख लीजिए आप, घरों में मलबा है। लेकिन शुक्र बस इतना है कि जान सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। सही वक्त पर घरों से निकल के लोगों ने अपने आप को जरूर बचा लिया है। ये 2 तस्वीरें हैं और दोनों में तबाही का मंजर देखिए आप। और सिर्फ टिहरी ही नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आई हैं। उत्तरकाशी की 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। बादल फटने से कुदरत का रौद्र रूप देखिए आप। इन तीनों तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि बादल फटने की वजह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और नरकोट और कंकराड़ी में बादल फटने के बाद जो मंजर है वो आपके सामने है। लोग किस तरीके से रात के वक्त भी घरों से निकलकर अपने आप को सुरक्षित रख पाए हैं। उत्तरकाशी में जहां बादल फटा वहां एबीपी गंगा की टीम भी पहुंची। संवाददाता दिग्बीर बिष्ट की ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद जो हालात हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मांडव गांव है और मांडव गांव की जो पूरी कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और जिस तरह से जो हालात हैं, जो कल शाम से लगातार आपदा प्रबंधन जिला प्रशासन मौके पे जो लगातार जो हालात बनाए हुए हैं और जिस तरह से जो सामने आ रहा है, तो इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर बीआरओ का एक पुल था, वो भी बह गया और जितने भी हमारी पाइपलाइनें थी सब ध्वस्त हो गई है। इन गाँव में जो कि के ऊपर जो बादल फटा है, जिससे जो गांव में काफ़ी तबाही हुई है और जो कि लोगों के जो आने आवाजाही के जो मार्ग हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट, एबीपी न्यूज़। हाल देखा आपने। लेकिन बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए डीएम माधुरी दीक्षित खतरे की जद में आवासीय मकानों को खाली कराने के निर्देश दे चुके हैं। और कुदरत का डबल अटैक क्या है जरा समझिए। नराकोट और कई गांवों की हालत यह है। 2 महिला और एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घरों में बारिश का पानी है, मलबा है। घरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां 2 मकान, एक मोटर पुल और कई पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। और मयूर दीक्षित मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है उन्होंने और कहा है कि जिन जिन घरों में नुकसान हुआ है, तमाम उन घरों को जो खतरे की जद में हैं, उनको खाली कराया जाए। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हो और राहत बचाव का काम यहां जारी है। कल 8-9 बजे के बीच में मांडव कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडव गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है।
हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रेस्क्यू है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। पेयजल की लाइनें कुछ क्षति, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। बात मसूरी की करते हैं। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। मसूरी सुआ कोली धनौल्टी रोड की बात करें तो ट्रैफिक जाम की स्थिति है। गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। बारिश के कारण मकान भी खतरे के जद में हैं। तो मसूरी की हालत देखिए आप, जहां रास्तों पे ये लंबी कतार है गाड़ियों की, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक है और आपदा कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। और मसूरी में कुछ घर भी ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश के साथ जो खतरा है वो टला नहीं है। जो खतरे के बादल हैं वो अभी भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और मसूरी में देखिए ये कितना लंबा जाम है, क्योंकि जो आगे की सड़क है वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। कहीं बहुत सारा मलबा है तो कहीं बोल्डर हैं, और जो रास्ते भी हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं लगातार। और कभी भी कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश तबाही मचा रही है। मौसम के लिहाज से आने वाले 2 दिन बेहद अहम बताए जा रहे हैं। इसके लिए सचिवालय में बने आपदा कंट्रोल रूम का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए पहाड़ पर जिस तरीके की आफत आई है, जो मंजर है उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए खुद सीएम ने कमान संभाली और आपदा कंट्रोल रूम पहुंच गए। देखा कि किस तरीके से नजर रखी जा रही है, जो दूर के इलाके हैं वहां पर कैसे नजर रखी जा रही है, ताकि कभी भी कोई भी अनहोनी हो तो लोगों को बचाने के लिए फौरी तौर पर सारी व्यवस्थाएं, रेस्क्यू मौजूद होने चाहिए। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसके चलते कई ऐसे जगह हैं, स्थान है जहां पर बादल फटने की घटना भी हुई है। कहीं ऐसी जनहानि हो चुकी है और कहीं बहुत सा ऐसा नुकसान हो चुका है, जिसका लगातार मॉनिटरिंग यहाँ से आपदा सचिवालय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कंट्रोल रूम से हो रही है। और लगातार जितने भी यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आखिरकार किस जगह पर अधिक से अधिक बारिश हुई है और इसके बाद कई ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं जहां पर बादल फटी हैं। एसडीआरएफ के जवान आप देख पा रहे हैं, वो भी खुद अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी टीम गठित है। और हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसी आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकले हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करके गए हैं, किस तरीके के दिशा निर्देश है और अभी बारिश को लेकर पूरे स्टेट की ओवरऑल क्या फीडबैक? हाँ, नहीं बेसिकली जो लगातार 3-4 दिन के लिए IMD का बारिश का फोरकास्ट है। सो आज भी बारिश के लिए फोरकास्ट है और कल भी ट्यूसडे के लिए भी फोरकास्ट है। सो उसमें मॉडरेट से हेवी रेन होने के लिए संभावना है। सो अभी फ़िलहाल यहाँ हम स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट कितने भी हमारा मेजर रिवर्स है उसको फ्लो का वो लेवल है वो मॉनिटर करते हैं और बैराजेस का लेवल है उसका भी मॉनिटर करते हैं। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ सभी रिवर्स है और बैराजेस है डेंजर लेवल पे नहीं है, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है। सो उसको लगातार हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। आपदा को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी ने आपसे बातचीत की, दिशा निर्देश दिए, क्या क्या बताया? नहीं, ऑनरेबल सीएम सर का ये था जो कल वाला जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका अभी स्टेटस क्या है उसका अपडेट आज सुबह तक का अपडेट सर ने मांगा है। और सेकंड है जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर लेवल और बैराजेस का लेवल है उसके बारे में अपडेट मांगा है। और तीसरा है जो यहाँ जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में कितने डिपार्टमेंट से क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में अपडेट लिया है। और जो आगे आज और कल के लिए भी बारिश का फोरकास्ट है, सो उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रखे हैं और क्या अलर्ट लेवल है हमारा है उसके बारे में भी जानकारी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकले हैं, पूरे कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ जिस तरह से भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है उसको देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून।
पहाड़ तो पहाड़, बारिश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और इसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भले ही नगर निगम बारिश के सीजन में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के दावे कर रहा हो, लेकिन हालात कुछ और ही बयां करते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। राजधानी के वसंत कुंज, कुंज विहार और चंद्रबनी इलाके की हैं ये तस्वीरें। लोगों के घरों में पानी है, तो वहीं नगर निगम के आपदा कंट्रोल रूम में 2 दिन के अंदर जल भराव की 35 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं, जिसके बाद नगर निगम के जिम्मेदार लोग शिकायत मिलने पर मदद पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हमारी नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई है। जल भराव की समस्या निस्तारण कर दिया है उन लोगों ने। और एक तो ये वसंत विहार में चल रहा है, ITPP के पास से वहाँ पर है। और ये क्या नाम है, और एक सेंट थॉमस स्कूल के पास से वहाँ भी पानी भर गया था। माता मंदिर रोड के पास भी पानी भर गया था। पुलिस चौकी ISBT के पास भी पानी भर गया था। हमारे लोग हैं 5 हमारे पे, अभी सुबह के 5 है और 2 बजे के 10 बजे तक रात को 5 है और रात को 10 से 6 8 लड़के हैं। ये पूरी टीम पूरी निरीक्षण कर रही है। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से आफत की बारिश हो रही है। देर रात से ही हो रही बारिश मानो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुद्रप्रयाग जनपद सहित केदारनाथ धाम में भी भारी बारिश जारी है। बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे समेत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं, जिससे लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें हैं। इसके साथ ही जिला मुख्यालय स्थित बेलरी पुल के नीचे भगवान शिव की मूर्ति भी अलकनंदा नदी के जल स्तर में मग्न हो चुकी है। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। आसपास के जो घर हैं, जो भवन हैं, वो अब खतरे के जद में हैं। जाहिर है 2 दिन की लगातार बारिश की वजह से लोगों में दहशत है। देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों पर भी खतरे के बादल हैं। यह खतरा कितना बड़ा है, देखिए संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों समेत मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं देहरादून के रिस्पना नदी में मौजूद हूँ और यहाँ देख रहे हैं कि जो रिस्पना नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खतरे वाली बात यह है कि इस नदी के किनारे सैकड़ों घर बसे हुए हैं और बिल्कुल नदी की ढांग पर ये बसे हुए हैं। कई बार इन परिवारों को यहाँ से हटाने की बात की गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन समेत जो सिंचाई विभाग है उसने पुख्ता बड़े स्तर पर बनाने की बात कही थी, लेकिन आप यहां देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी के किनारे पर बिल्कुल ये मकान बिल्कुल खतरे की जद में बने हुए हैं। जब बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि यदि जिला प्रशासन, नगर निगम समेत जो संबंधित विभाग हैं वो वक्त पर रहते कार्रवाई नहीं करते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं हो जाती है। यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में जब ज़्यादा बारिश होती है देहरादून में तो घरों में पानी घुस जाता है। कई नदियां हैं यहाँ पे, रिस्पना के अलावा बिंदाल नदी है और कई बड़े ऐसे नाले हैं जिन पर पहाड़ों से ज़्यादा पानी आता है तो घरों में पानी घुस जाता है। कई तरह की परिस्थितियां बदल जाती हैं, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन जो संबंधित विभाग हैं वो वक्त से पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं करते जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रिस्पना नदी के किनारे जो तमाम मकान बने हुए हैं वो खतरे की जद में हैं। उन पर पहले से ही ये बात कही गई है कि इन परिवारों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि नदी के किनारे पर जो मकान बसे हैं वो खतरे की जद में हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। उधर हल्द्वानी में काठ गोदाम रानी बाग पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी आने जाने वाले गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से रुक चुकी है। छोटे से बड़े और बड़े बड़े वाहनों, किसी की भी आप बात करें तो हर किसी को रोकना ही पड़ेगा। बारिश के चलते पुल निर्माण कार्य के भी अगर आप हालात देखें तो वो भी स्लो हैं, धीरे हैं। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। पुल का एक हिस्सा खतरे की जद में आ ही चुका है। तो कुल मिलाकर हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी अगर आना जाना है तो पैदल इस सफर को तय करना ही एकमात्र जरिया है।
2 दिन से लगातार हो रही बारिश से अब उसका असर हल्द्वानी काठगोदाम रानीबाग पुल पर पड़ा है और इस समय मैं रानीबाग पुल पर ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ये पुल आधा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कार्य करने के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई है, नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और आवागमन को पूरी तरह से प्रशासन ने यहाँ पर रोक लिया है। और जो लोग को हल्द्वानी जाना है वो पैदल ही अब हल्द्वानी को जा रहे हैं और भिमका भवानी के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया है। लगातार जो बारिश हो रही थी उससे ये इस पुल में दिक्कत भी आ रही थी और इस पुल में पहले भी कार्य हो रहा था जो बारिश की वजह से रोक लिया गया था। लेकिन अब प्रशासन ने साफ तौर पे कह रखा है कि जब तक ये पुल ठीक नहीं हो जाता तब तक इसमें आवागमन पूरी तरह रोक लिया जाएगा। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। और उधर लक्सर में भी मूसलाधार बारिश से एक मकान गिर गया है, जिसमें एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। वहीं आलम बागेश्वर का भी है, जहां 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कुल मिलाकर आम लोगों की जिंदगी बहुत प्रभावित है। कपकोट ब्लॉक के कई गांव में भूस्खलन और इस वजह से गांव का संपर्क टूट गया है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम हालांकि किया जा रहा है, लेकिन इस बीच भूस्खलन लगातार बढ़ते जा रहा है। और देखिए एक मकान की हालत। चोट ना मार लियो, सरिये निकल रहे इसमें ये। हाँ जी। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। गढ़वाल क्षेत्र में, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। गढ़वाल क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून या हरिद्वार है, तो इसमें वेरी हैवी रेन्स है या इक्का दुक्का जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी भी आज संभावना है। तो जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस है, चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में है वहाँ पर भी लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर उत्तरकाशी या टेरी जो डिस्ट्रिक्ट्स है गढ़वाल रीजन के। इसी तरह जो है कुमाऊं क्षेत्र में भी देखें, जो पिथौरागढ़, बागेश्वर है या फिर नैनीताल है, इसी तरह चंपावत है, तो इनमें अच्छी बारिश मिली है और आगे भी अभी कंटिन्यू करने वाली है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें जो है वो हिल्स में आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं देहरादून से आई बड़ी खबर का, जहां ऊर्जा निगम कर्मचारियों का कल प्रदर्शन। ये खबर मिल रही है, ऊर्जा भवन पर 1 दिन का सत्याग्रह करेंगे तमाम कर्मचारी। 27 जुलाई से संपूर्ण हड़ताल की भी चेतावनी है। एसीपी की पुरानी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण हो, ये मांग है। नगर निगम देहरादून के सफाई कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि वो काफी समय से ठेके पर काम कर रहे हैं, इनका नियमितीकरण कर दिया जाए, वेतन बढ़ा दिया जाए। साथ ही सफाई करने के दौरान उन्हें सभी जरूरी सेफ्टी सामान उपलब्ध कराए जाएं। उधर कर्णप्रयाग नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने भी विरोध जताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू इन दिनों उत्तराखंड में हैं। वो अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और मौसम के लुत्फ भी उठा रही हैं। तापसी पन्नू की फिल्म उत्तराखंड के 200 कलाकारों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। कोरोना संकट के बाद फिल्म उद्योग को धीरे धीरे अब गति मिलने लगी है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 PRO नियुक्त किए गए हैं। मुलायम सिंह रावत, नंदन बिष्ट और प्रमोद कुमार जोशी सीएम के PRO होंगे। तो 3 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 3 PRO नियुक्त किए जा चुके हैं। इनके नाम मुलायम सिंह रावत, प्रमोद कुमार जोशी और नंदन बिष्ट।